बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सिलवाल। सिलवाल के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिलवाल कौन से सेल्स में होता है, इसका फंक्शन क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सिलवाल सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद नहीं होता। सिलवाल मौजूद होता है सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर और प्लांट्स के अंदर। तो ये इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, कुछ प्रोटिस्टा के अंदर और प्लांट्स के अंदर ये सिलवाल मौजूद होता है। लेकिन उसके अलावा एनिमल्स के अंदर ये सिलवाल मौजूद नहीं होता। एनिमल्स के अंदर ये सिलवाल मौजूद नहीं होता और ये लोकेट कर लेता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे बाहर साइड पे ये मौजूद होता है। यहाँ पे मैंने सेल्स बनाए हैं, ये प्लांट सेल्स है। यहाँ पे मैंने 3 सेल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है ये वाला ये मैंने बनाया है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर साइड पे होता है और उसके बाहर साइड पे जो आप लोग को दिख रहे हैं तो ये है सेल वॉल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे ये लोकेट कर लेता है और वहां पे ये मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड कर लेता है। सेल का जो अपना शेप है ये इसी सेल वॉल की वजह से है, क्योंकि सेल वॉल रिजिड होता है, वो सख्त होता है, तो इसी वजह से सेल का अपना एक शेप मौजूद है, तो वो इसी सेल वॉल की वजह से है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर लेता है। तो ये उन प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है जो कि अभी नए ग्रो हुए हैं, मिच्छे और अभी पूरे नहीं हैं, तो ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है। और उसके अलावा जो प्लांट्स सीधे खड़े होते हैं और वहां पे वो बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, तो ये सख्ती और ये स्ट्रेंथ इसी सेल वॉल की वजह से है। इसके अलावा ये प्रोटेक्शन भी करता है। सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सेल के अंदर जितने भी कंटेंट्स मौजूद है, वो सारा का सारा जो प्रोटेक्शन उसकी होती है वो इसी सेल वॉल की वजह से है। तो अब ये सेल वॉल मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ केमिकल से बने हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के अंदर ये बना है म्यूरिन से। म्यूरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा फंजाई के अंदर ये बना है खाइटिन से। प्लांट्स के अंदर ये बना है सेल्यूलोज से। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मुख्तलिफ केमिकल से ये बने होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने बता दिया, मैंने प्लांट सेल्स बनाए हैं 3। इसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। और ये प्राइमरी वॉल बना है सेल्यूलोज से। और इसके बाद जो उसके अंदर साइड पे आता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और ये सेकेंडरी वॉल बना है सेल्यूलोज प्लस लिग्निन और दूसरे कंपाउंड यहाँ पे मौजूद है उसके साथ, तो उससे मिलके ये सेकेंडरी वॉल बना है। और फिर सेकेंडरी वॉल के बाद फिर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अलावा जो दरमियान में लोकेशन है इसको हम मिडल लेमेला कहते हैं। और इसी मिडल लेमेला के जरिए ये सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये सेल्स अगर एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं तो ये इसी मिडल लेमेला की वजह से, क्योंकि ये मिडल लेमेला एक ग्लू की तरह काम कर देता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सेल वॉल सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद नहीं होता। सेल वॉल मौजूद होता है सिर्फ बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ प्रोटिस्टा और प्लांट्स के अंदर। इसके अलावा एनिमल्स में ये सेल वॉल मौजूद नहीं होता। सेल वॉल का फंक्शन ये है कि ये उसको शेप प्रोवाइड कर लेता है, सेल को उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर लेता है, और उसके अंदर जो चीजें मौजूद है, जो कंटेंट्स मौजूद है, वो सारे उसकी प्रोटेक्शन भी कर लेता है। इसके अलावा ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल वॉल का, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो उसके बाहर साइड पे ये सेल वॉल लोकेट कर लेता है। ये सेल वॉल मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ केमिकल से बने हैं। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया में ये म्यूरिन से बना है, फंजाई में ये काइटिन से बना है और प्लांट्स में ये सेल्यूलोज से बना है। फिर सेल वॉल के यहाँ पे 2 लेयर्स आते हैं। बाहर वाला जो है वो है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, जो कि बना है सेल्यूलोज से। इसके बाद आता है सेकेंडरी वॉल, जो कि बना है सेल्यूलोज से, लिग्निन से और दूसरे केमिकल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद जो 2 सेल्स के दरमियान जो जगह होता है उसको हम कहते हैं मिडल लेमेला। और इस मिडल लेमेला का काम यह है कि ये सेल्स को कनेक्ट कर लेती है और इसको एक दूसरे के साथ चिपक के रखती है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक ग्लू के तौर पर भी काम करता है। तो सेल वॉल को डिस्कस करने के बाद अगली बार आते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। इससे पहले हमने जो सेल वॉल पढ़ा वो सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद नहीं होता, वो एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होता। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे सेल वॉल मौजूद होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये दोनों इसके नाम से, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये जिस तरह मैंने बता दिया कि ये सारे सेल्स के अंदर मौजूद होता है, जितने भी सेल्स है उसके अंदर ये मौजूद होता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये आउटर मोस्ट है, एनिमल्स के अंदर आउटर मोस्ट है। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होता, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एनिमल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रा कर दिया, लेट्स सपोज ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसका सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो अब इसके इर्द गिर्द अगर कोई सेल वॉल मौजूद होता तो हम ये कह सकते कि ये सेल वॉल के अंदर साइड पे मौजूद है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन चूंकि एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं है तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ द एनिमल सेल। लेकिन अगर इसके बाद हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल्स के ये अंदर मौजूद होता है सेल वॉल के। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लेट्स सपोज ये हो गया हमारे साथ एक प्लांट सेल और इसके बाद यहाँ पे ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बाहर साइड पे मौजूद है, ये है सेल वॉल और उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल बाहर साइड पे है और उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट सेल में ये उसके अंदर साइड पे मौजूद होता है। लेकिन सिर्फ प्लांट्स में नहीं, बैक्टीरिया में भी, फंजाई में भी और दूसरे किस्म के जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब ये है कि सारे वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद है तो उन ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद आता है और सेल वॉल के बाद वहां पे मौजूद होता है। इसके साथ सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन किस तरीके से है, तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर सेल को किसी चीज की जरूरत है तो ये उन चीजों को अलाउ करेगी कि वो सेल के अंदर आ जाए और वहां पे सेल उसको इस्तेमाल करे। या अगर सेल के अंदर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बने हैं जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उनका भी बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वो सेल को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो जो चीजें बाहर जाएगी या अगर सेल को जरूरत है तो वो अगर अंदर आएगी तो ये चीजें ये सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर लेती है। तो मतलब ये है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ये कंट्रोल कर लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद ये रिसेप्टर साइट के तौर पर भी काम कर लेते हैं फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे किस्म की केमिकल्स। तो इसकी तरफ मैं बाद में आता हूं, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो इसके बाद फिर ये रिसेप्टर साइट एक्सप्लेन करेंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने बनाया है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं मुख्तलिफ वक्तों में और उन्होंने उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी। बहुत सारे मॉडल पेश किए गए लेकिन वो सारे मॉडल वो फेल हो गए, वो गलत साबित हो गए। लेकिन आजकल जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल मौजूद है वो प्रेजेंट किया था सिंगर और निकोलसन ने, और उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है जो आजकल मौजूद है वो किसने प्रेजेंट किया था? प्रेजेंट किया था सिंगर और निकोलसन ने, और इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने ये बता दिया कि ये एक ऐसा मॉडल है कि जिसमें लिपिड के दो लेयर होते हैं। लेट्स सपोज ये ऊपर वाला एक लेयर, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये एक लेयर हो गया, नीचे वाला दूसरा लेयर हो गया। तो इन दोनों को हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर। बाई का मतलब है टू, तो लिपिड से ये बने होते हैं और यहाँ पे लिपिड्स के दो लेयर्स होते हैं। और उसके बाद लिपिड के दो लेयर तो होते हैं लेकिन उन लिपिड्स के अंदर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स। उन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि उस लिपिड के लेयर के आर पार चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाले प्रोटीन्स यहाँ पे अगर मौजूद हैं तो ये बाहर साइड से आते हैं और अंदर साइड पे चले जाते हैं। मतलब ये है कि ये प्रोटीन थोड़े से बड़े होते हैं और इसी मेम्ब्रेन के आर पार वो चले जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ ऐसे प्रोटीन से, लेट्स सपोज ये वाला प्रोटीन हो गया या ये वाला प्रोटीन हो गया, तो वो सिर्फ एक ही साइड पे मौजूद होता है। ये सिर्फ बाहर साइड पे मौजूद है और ये वाला प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ अंदर साइड पे मौजूद होता है। तो ये वाला प्रोटीन और ये वाला प्रोटीन ऐसी प्रोटीन की तरह आर पार वो नहीं जाता, बस वो सिर्फ बाहर साइड पे मौजूद है और ये वाला अंदर साइड पे मौजूद है। इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन ये इसी तरीके से पूरा आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ड्रा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई है। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से ये हो गया एक पूरा का पूरा सेल। तो ये सेल का अंदर एनवायरनमेंट है और इसके अलावा ये बाहर साइड वाला ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, ये सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है। इसके अलावा इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है प्रोटीन्स के साथ तो फिर उनको हम कहते हैं कलेक्टिवली उनको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है लिपिड्स के साथ तो यहाँ पे ये लिपिड है, लिपिड लेयर है, तो इसके साथ अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स अटैच है तो फिर इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। अगर प्रोटीन्स के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, अगर लिपिड्स के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड्स। अब यहाँ पे इसका जो मेन फंक्शन है रिसेप्टर साइट या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर जो लिपिड का लेयर मौजूद है तो ये काम करता है एज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जिस तरह मैंने बता दिया कि किन चीजों को वो अलाउ करेगी और किन को बाहर भेजेगी, तो ये इन ही लिपिड्स की वजह से होता है। इसके मुकाबले में यहाँ पे रिसेप्टर साइट के तौर पर भी काम करते हैं।
अब रिसेप्टर साइट का मतलब यह है कि यहाँ पे जो मैंने बता दिया कि ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ये ऐसे कंपाउंड्स है यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं और ये चीजों को डिटेक्ट कर लेती है। बाहर से आने वाले हार्मोन्स के सिग्नल्स को या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि हमारे ब्रेन से जो केमिकल्स आते हैं, हमारे ब्रेन से जो मैसेजेस चले जाते हैं न्यूरॉन्स के जरिए, उन चीजों को ये डिटेक्ट कर लेती है। ये सेल मेम्ब्रेन उन चीजों को डिटेक्ट कर लेती है और फिर जब उसको डिटेक्ट कर लेती है तो उसके शेप में थोड़ा सा चेंज आता है और उसके साथ साथ फिर सेल का जो फंक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई हार्मोन्स आते हैं और वो हार्मोन्स इन ही रिसेप्टर साइट पे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर इन ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स के साथ वो टकरा जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सेल को फिर पता चलेगा कि बाहर से कुछ हार्मोन्स आए हैं और मेरे इस मेम्ब्रेन के ऊपर वो मौजूद है। तो फिर उसके मुताबिक सेल अपने फंक्शन को चेंज करेगा। किस तरीके से चेंज करेगा? लेट सपोज अगर वो हार्मोन्स आए हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, मिसाल के तौर पर हार्मोन्स बाहर से आए हैं और इस सेल को ये मैसेज देते हैं कि तुम प्रोटीन्स बना लो। तो जब बाहर से हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स इन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स की वजह से डिटेक्ट हो जाते हैं और फिर वो सेल को मैसेज भेजते हैं कि प्रोटीन्स बना लो। तो इस तरीके से फिर वो सेल अपने फंक्शन को चेंज कर लेता है या वहां पे जो प्रोटीन्स की अगर जरूरत है तो उसको बना लेता है। मैं दोबारा बता देता हूं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये प्रोटीन्स वगैरह यहाँ पे मौजूद है तो ये रिसेप्टर साइट के तौर पर भी काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर से कोई हार्मोन्स वाला सिग्नल आ जाए और वो इन के साथ अटैच हो जाए, इन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स के साथ अटैच हो जाए, तो फिर वो सेल के अंदर मैसेज भेजेगा और फिर उस हार्मोन्स के अंदर जो मैसेज मौजूद होगा उसके मुताबिक ये फिर अपना काम करेगा। मिसाल के तौर पर हार्मोन के अंदर ये मैसेज मौजूद है कि तुम प्रोटीन्स बना लो या कोई और काम कर सको, तो फिर वो मैसेजेस आते हैं हार्मोन्स के जरिए, अटैच हो जाते हैं इन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स के साथ और फिर उसको सेल के अंदर वो मैसेजेस चले जाते हैं और इसी तरीके से सेल पर वो अपना फंक्शन परफॉर्म देता है। तो इसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन अपना काम कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।